याद करते हैं कि आप संपूर्ण आज़ादी की मांग करिए, गुलामी का नाम हटे, गुलामी का निशान हटे, गुलामी की कुरीतियाँ खत्म हो, गुलामी की कुप्रथाएँ खत्म हो, गुलामी की शिक्षा बदले, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदले, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदले, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदले, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदले, गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदले। अब युवाओं को इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष कुछ सड़क पे होता है, कुछ सोशल मीडिया में होता है, बाकी आप लोग ही हैं, पत्रकार बंधु ही, आप लोग इसके लिए लगातार लिखते रहते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, इस देश के सभी जागरूक लोग केवल इतना काम कर ले, 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बना ले और प्रतिदिन समस्याओं का मूल कारण और स्थायी समाधान लिखना शुरू करें, भारत में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। पहला काम तो ये करना चाहिए। दूसरा, साप्ताहिक मिलन शुरू करें। साप्ताहिक मिलन करके उसमें चर्चा करना शुरू करें। सप्ताह में एक दिन 1 घंटे के लिए मिले या 2 घंटे के लिए मिले, अल्पाहार पे मिले, भोजन पे मिले, पार्क पे मिले, घूमने टहलने के साथ जैसे भी करें, लेकिन साप्ताहिक रूप से मिले। और जब कोई समस्या दिखाई पड़े तो पहले ये देखें क्या समस्या लाइलाज है, क्या ये समस्या विश्वव्यापी है। जैसे मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और नशे के कारण हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। हमारा युवा नशेड़ी हो जाता है। घर में 2 बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे तो हो नहीं रहे, 2 बच्चे, 2 में से एक नशेड़ी हो गया तो 50% आपका ऐसे मामला खत्म हो। नशेड़ी हो गया तो आपका वो कारोबार, जो आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार भी नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आप जो कमा के रखते हैं उसको लूटा है। तो हमारा धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है। लड़का नशेड़ी हो गया, ड्रग में नपुंसकता की दवाइयाँ मिलाई जा रही हैं, बाद में नपुंसक हो जाता है, बच्चे नहीं होते। बेटियों में बाजपन का खतरा बढ़ता जा रहा है, लड़कों में नपुंसकता बढ़ती जा रही है। और जो ड्रग से पैसा आ रहा है, इस ड्रग के पैसे से लव जिहाद की फंडिंग हो रही है, इस ड्रग के पैसे से घुसपैठियों की फंडिंग हो रही है, इस ड्रग के पैसे से धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है, इस ड्रग के पैसे से जनसंख्या विस्फोट की फंडिंग हो रही है, पॉपुलेशन जहाज। मेरी जानकारी के अनुसार एक बच्चा एक्स्ट्रा पैदा करने में 2 से 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, यानी 15 बच्चा पैदा करो, 35 लाख रुपए ऐसे कमा लो। ये कारोबार हो चुका है। लव जिहाद का रेट अभी जो छाऊर बाबा ने बताया है कि SC ST की बेटी है तो 5 लाख रुपये, दलित की बेटी है, आदिवासी की बेटी है तो 5 लाख रुपये, अगर वो यादव की बेटी है, पटेल की बेटी है, पाटीदार की बेटी है, OBC समाज की बेटी है, जाट की बेटी है तो 10 लाख रुपये, अगर वो ब्राह्मण की बेटी है, क्षत्रिय की है, जैन की है, अग्रवाल की है, माहेश्वरी की है, मारवाड़ी की है, सिख की बेटी है तो 15 लाख रुपये खुला रेट। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आ रहा है जो ड्रग का पैसा, नकली दवाओं का जो कारोबार का पैसा है। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड जमीन कब्जा करके बैठा, उस वक्फ बोर्ड से जो कमाई हो रही है उसका पैसा है, बाहर से जो फंडिंग हो रही है वो भी पैसा है। तो ये जो आ रहा हमारे जो ड्रग का है ना, ये हमारे लिए दोहरा नुकसान कर रहा है। हमारा धन भी जा रहा है और हमारे धन से हमारे लोग कन्वर्ट किया जा रहा है। वैसे धर्म निरपेक्ष की अपन बात करें, उसके चक्कर में हिंदू एक मत नहीं हो पा रहा है, इस पर आपके क्या विचार है? हिंदू एक मत, हिंदू को तोड़ता कौन है? हिंदू को तोड़ता है नेता। मराठी बनाम हिंदी कौन करता है? नेता। बंगाली बनाम हिंदी कौन करता है? नेता। तमिल बनाम हिंदी कौन करता है? नेता। जाति का जहर बोलते हैं नेता, भाषा का जहर बोलते हैं नेता, क्षेत्र का जहर बोलते हैं नेता, अगड़े पिछड़े का जहर बोलते हैं नेता, दलित बनाम सवर्ण करते हैं नेता। सारी समस्या की जड़ करते हैं नेता। जिनको पार्षद बनना है, जिनको प्रधान बनना है, जिनको विधायक बनना है, जिनको, और वे जाति भाषा पंथ का जहर बोलते किस लिए हैं? पार्षद प्रधान विधायक क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि इसको बनते ही मोटा पैसा है। आज की डेट में जो पॉलिटिक्स सबसे फायदेमंद धंधा बन गई है, इसीलिए पूरी जाति भाषा का जहर बोला जाता है। सवाल सी बात है, इसका समाधान यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बने, आय से संपत्ति के कठोर कानून बने, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए। इसीलिए मैंने इस पर PI भी फाइल किया हुआ है कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, जिससे लोगों की बेनामी प्रॉपर्टी अपने आप पकड़ी जाए। अभी क्या है कि 5-5 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी है, सरकार को पकड़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो कुछ मौसी के नाम है, कुछ चाची के नाम है, कुछ साले के नाम है, कुछ बहनोई के नाम है, कुछ दादा के नाम है, कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी। भाई साहब, धार गौशाला का जो सरस्वती मूर्ति स्थापना को लेकर कई सालों से मुद्दा चल रहा है, लेकिन आज तक वो हल नहीं हो पा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? धार का जो मुद्दा चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है।
गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है। धार का मुद्दा पहले इसलिए रुका हुआ था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना 1991 में, जिसके कारण सारे मुकदमे ठंडे हो गए थे। उस 1991 के जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको पूजा स्थल कानून कहते हैं, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उसके बाद काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, धार, अटाला, ऐसे जितने भी मुद्दे थे वो चलने शुरू हो गए। लेकिन चूंकि जुडिशियल चार्टर नहीं है, जजेस के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आपको साल भर के अंदर मुकदमा तय डिसाइड करना ही करना है, इसलिए ये धार का मुकदमा चलता जा रहा है। धार का मुकदमा इसलिए भी चल रहा है क्योंकि फर्जी गवाही देना कोई हमारे देश में क्राइम नहीं। सबको पता है धार में गौशाला है, लेकिन फिर भी लोग आके गवाही दे रहे हैं कि गौशाला नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्जी गवाही देना अपराध है, झूठ बोलना अपराध है। धार के मामले में कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट भी इकट्ठे किए गए, अपने दूसरे पक्ष ने अपने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट भी बना रखा है। तो फर्जी डॉक्यूमेंट इसलिए उसने बनवा लिया क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं। अल्टीमेटली जो धार का मुद्दा जुड़ा ठंडे बस्ते में है या धीरे धीरे चल रहा है, उसका एक बड़ा कारण है हमारा जुडिशियल सिस्टम आउटडेटेड है, इनफेक्टिव। ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ की सरकार द्वारा की जो गौशाला का मुद्दा जल्दी निकल जाए? जुडिशियल सिस्टम को ठीक करें, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करें, झूठे कागज बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करें, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ एंड मैपिंग कानून होता है। यही तरीका है। धार का भी मुकदमा डिसाइड हो जाएगा, और धार का ही नहीं, जो आम जनता जो परेशान है इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था से, जो आम जनता को तारीख पे तारीख जाना पड़ता है, जुडिशियल सिस्टम ठीक